हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे एनालॉग यानी कि सादृश्यता। सादृश्यता जो होता है हमारा, वो किसी भी एग्जाम, जैसे कोई भी एग्जाम हो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसका होता है, जो एनालॉग का होता है, क्योंकि ये एनालॉग ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऑल एग्जाम में। जैसे चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो। जैसे यहाँ पे अब आ रहे हैं, जैसे नज़दीक है, जैसे यूपी पुलिस, जैसे दिल्ली पुलिस का हो चुका है, उसमें भी जैसे ज़्यादातर ये एनालॉग जो होता है वो ऑल एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनालॉग जैसे ये हमारा, इसमें ज़्यादातर 4 टाइप के होते हैं, जो एनालॉग हमारे होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं एनालॉग, ये हमारा लिखा है ऊपर। अब ये जो हमारा होता है एनालॉग यानी सादृश्यता जो हमारा होता है वो 4 टाइप का होता है। जैसे पहला होता है हमारा जो संख्या पर आधारित, दूसरा होता है हमारा अक्षरों पर आधारित, तीसरा तीसरा जो हमारा होता है वो शब्दों पर आधारित होता है, और जो चौथा हमारा वो होता है वो मिक्स होता है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सबसे पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पे संख्या एनालॉग, या संख्या पर आधारित प्रश्न भी कह सकते हैं, जैसे संख्या सादृश्यता। सादृश्यता ये हमारा हो जाएगा। नंबर्स एनालॉग, दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता यहाँ पे हमारा हो जाएगा लेटर एनालॉग, यानी कि अक्षर सादृश्यता, लेटर एनालॉग। अब यहाँ पे हमारा चौथा हो जाएगा, वो तीसरा हो जाएगा, 2 हम लिख चुके, तीसरा हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा चौथा। यहाँ पे तीसरा ना करके यहाँ पे कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा संख्या हो गया, अक्षर हो गए, यहाँ पे हमारा बचा है शब्द। शब्द सादृश्यता, सादृश्यता शब्द सादृश्यता में हमारे जैसे यहाँ पे हो जाएगा वर्ड एनालॉग। वर्ड एनालॉग हमारा हो जाएगा, जैसे इसमें हमारा हो जाएगा जो शब्द सादृश्यता है, जैसे इसमें ज्यादातर जीके के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, जैसे इसमें कहीं से भी क्वेश्चन ले लेता है। जैसे इसमें ज्यादातर लिखा, जैसे हो गया वो जैसे सरीसृप जंतु, जिसमें हो गया जैसे सांप, तो ऐसे करके जैसे क्वेश्चन इसमें बनते भी बता रहे हैं आगे। इसके बाद हमारा चौथा हो जाएगा, चौथा हमारा हो जाएगा मिक्स एनालॉग, यानी कि मिक्सर एनालॉग, जैसे सारे मिक्स होंगे एनालॉग। अब इसे हम सबसे पहले देखेंगे, जो होता है हमारा संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्य जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 3 फिर 5 फिर हो जाएगा हमारा 7, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसमें एक चीज पहले हम दे रहे हैं, जो हमारा नंबर एनालॉग होता है उसमें, या किसी भी जैसे एनालॉग यानी सादृश्यता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें वो जो हमारा होता है ऑप्शन का होता है, क्योंकि इसमें जैसे न वो जैसे जो संख्या सादृश्यता होता है, इसमें इसमें एक क्वेश्चन है, इसके कई ऑप्शन निकलेंगे, कई ऑप्शन बनेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कई ऑप्शन बनेंगे। यहाँ पे आप 5 देख रहे हैं, 3 से 5 बना है और 7 से ऐसे में बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा 2 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं, ये जो है 3 और ये एक अभाज्य संख्या है। जैसे 3 और 5 जो हमारा है अभाज्य संख्या है, तो 7 भी हमारा अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ स्वयं से डिवाइड होती हैं, स्वयं से डिवाइड होंगी या वरना 1 से डिवाइड होंगी।
तो यहाँ पे हमारा 7 हो गया। 9 जो हमारा है, 9 3 से डिवाइड होगा, तो ये हमारा भाज्य कहलाएगा। अभाज्य जो हमारा होगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। इसके बाद हमारा 11 हो जाएगा। जैसे एक पहला ऑप्शन तो हमारा 9 बन रहा है। अगर यहाँ पे देखें 3 के बाद प्लस 2 करके 5 बनाया, तो यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो 9 बन जाएगा। और इस तरह से अगर ना करके जैसे देखें तो हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 माइनस 1 हो रहा है, 7 दूनी 14 माइनस 1 13 हो जाएगा। यहाँ पे कई आंसर बनेंगे, मतलब कई ऑप्शन, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, कई आंसर होंगे। तो सबसे पहले आप लोग यही देखेंगे कि ऑप्शन, अगर ऑप्शन नहीं है, अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा है, अगर ऑप्शन नहीं है तो आप लोग को कोई इसमें टाम टिंगड़ा नहीं करना, जैसे कोई आंसर ऑप्शन नहीं लगाना है। ज्यादातर ऑप्शन तो देंगे, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन है, कहीं अगर बाई चांस कोई आपसे पूछ ले रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, और अगर वो बता रहा है कि एनालॉग का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर नहीं बता सकते। आप लोग बता देंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कई ऑप्शन बनेंगे। हो सकता है आप कोई दूसरा बताएं, वो कोई दूसरा सोच के बैठे हो, तो इस तरह से इसमें कई ऑप्शन बनते हैं। और एग्जाम, जैसे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसमें हमारा ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, और एक चीज इसमें और, जैसे जो हमारा एनालॉग, जैसे वो नंबर जो एनालॉग होता है, इसमें जैसे कहीं कहीं एक, जैसे क्वेश्चन एक होगा लेकिन उसके ऑप्शन कई बनेंगे, जैसे आंसर, तो आंसर में जैसे कई बनेंगे तो हम सबसे पहले जैसे कौन सा ऑप्शन मानेंगे। तो जैसे इसमें हमारा होता है, तो सबसे पहले अगर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर अगर आ रहा है, जैसे भी बन रहा है, जैसे यहाँ पे 3 5 7 के बाद 11 हो जाएगा, ये हमारा प्राइम नंबर बन रहा है। उसके बाद देखिए प्लस 2 करके बन रहा है। यहाँ पे अगर 3 दूनी 6 माइनस 1 7 दूनी 14 माइनस, यहाँ पे जैसे गुणा करके भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमारा कुछ कंफर्म नहीं है, तो जैसे प्लस करके भी बन रहा है, गुणा करके भी बन रहा है, प्राइम नंबर से भी बन रहा है, और हो सकता है और भी तरीके से बने। तो सबसे पहले आप जो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या को रखेंगे, जैसे अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या से जिस तरह से जैसे बन रहा है ऐसे, उसके बाद अभाज्य संख्या के बाद आप जैसे अगर क्यूब करके बन रहा है, अगर क्वेश्चन में क्यूब करके बन रहा है, तो आप लोग सबसे पहले क्यूब को जैसे प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले उसी को चुनेंगे। जैसे उसमें प्लस करके बन रहा है, या जिससे भाग करके बन रहा है, या स्क्वायर करके बन रहा है, तो सबसे पहले आप लोग जो, अगर वहाँ पे बन रहा है जो आंसर है, अगर हमारा क्यूब करके आ रहा है, तो आप लोग पहले उसी को जैसे वही सही करके आएंगे। ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, बाई चांस हो जाए, जैसे यहाँ पे एक ही ऑप्शन देते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं ज़्यादातर एक ही ऑप्शन देते हैं, बाई चांस जैसे हो भी सकता है, तो आप लोग जैसे ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें सबसे पहले हमारा होगा प्राइम नंबर, उसके बाद आएगा क्यूब, क्यूब के बाद हमारा हो जाएगा वर्ग, वर्ग के बाद अगर आएगा जैसे भाग, भाग के बाद हमारा हो जाएगा गुणा, गुणा के बाद हमारा हो जाएगा जोड़, जोड़ के बाद हमारा हो जाएगा घटाव। लेकिन जैसे ये सारे नहीं बनेंगे, एक दो हो सकते हैं, लेकिन जैसे देखिए अगर हमारा प्लस है उसके बाद माइनस दोनों करके आ रहा है आंसर, तो सबसे पहले आप लोग प्लस वाला का जो, जैसे प्लस वाला जो आंसर आ रहा है उसी को आप लोग मानेंगे आंसर, और वही टिक करके आएंगे अगर एग्जाम में ऐसा आ रहा है तो। जैसे इसमें हमारा हो जाएगा, ऑप्शन लिख दे रहे हैं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी, ये हमारा ऑप्शन हो गया। डी दिख रहा है? एक मिनट और ऊपर कर दे रहे हैं। ए बी सी डी, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा 15 13 10 8। अब इस तरीके से अगर ऑप्शन है तो आप लोग जैसे तुरंत आंसर निकाल लेंगे। अगर ऑप्शन ना हो तो आप लोग सोचेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे जैसे प्राइम नंबर देख लिया गया है, या यहाँ पे हमें जैसे ऐड करके दिया गया, या मल्टीप्लाई करके, आप लोग यही सोचेंगे। जैसे अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग आप ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि 3 दूनी 6 माइनस 1 हो रहा है, 7 दूनी 14 माइनस 1 13, तो ये हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा। यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं, 3 गुणे 2 बराबर हो जाएगा हमारा 6 माइनस 1, यहीं पे कर दे रहे हैं, -1 बराबर हो जाएगा हमारा आंसर जो है ये 5 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 दूनी, ये 3 हमारा था उसी में 2 का गुणा कर दिए, -1 कर दे रहे हैं, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5 हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही जैसे 7 गुणा 2 कर दिए, 7 गुणा 2, ये हमारा हो गया 14 -1 कर दिया, यानी हो गया 13, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी है। अब इसी तरीके से हम जो हमारा अक्षर सादृश्यता है इसे हम देखेंगे, उसके बाद एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। जो अक्षर सादृश्यता होता है, इसमें हमारा जैसा क्वेश्चन हो गया
जैसे यहाँ पे हमारा हो गया बी, सॉरी, यहाँ पे हमारा हो गया बी, फिर हो गया हमारा डी, इसके बाद हमारा हो गया ई, यहाँ पे हमारा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग से अगर हम पूछे इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग क्या बताएंगे? जैसे आप लोग को हमने बता चुका है पहले कि अगर ऑप्शन ना हो तो आप लोग लिखेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कई भी ऑप्शन बन सकता है। जैसे यहाँ पे होता है, जैसे आप लोग यही सोच रहे हैं कैसे, जैसे इसमें कैसे कई और बनेंगे, देखेंगे आप कि यहाँ पे जो बी हमारा है वो 2 पे है, जो बी हमारा है वो 2 पे है, जो इसका क्रमांक संख्या होता है बी का 2 होता है, डी का हमारा 4 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 का वर्ग भी हो रहा है 4, और इसमें 2 का गुणा करके भी 4 बन रहा है, 2 प्लस करके भी बन रहा है। जैसे यहाँ पे एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा हो गया 2 गुणे 2 यानी कि 4, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा हो गया 2 प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा। 3 तो हमारा ऐसे ही हो गए। और इसके बाद जैसे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 3 हो गया, तो इसमें अगर कोई भी ऑप्शन है तो कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग जैसे यहाँ पे अगर ऐसे बन रहा है, तो अगर ऑप्शन में बाई चांस है ये तीनों अगर है, तो आप लोग सबसे पहले वो जो वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब तो है नहीं, प्राइम संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पे आप लोग वर्ग को सबसे पहले वर्ग से जैसे सोल्व होगा वही आंसर माना जाएगा, वही आप लोग मान के लगा देंगे आंसर। और यहाँ पे अब ऑप्शन लिख दे रहे हैं हम, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, बी, सी और डी, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ऑप्शन ये हमारा है एल, एम, जे, ओ, ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बी हमारा जो था वो 2 पे और डी हमारा 4 पे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ई 5 पे है और यहाँ पे एल है हमारा 12 पे। तो 2 दूनी 4, यहाँ पे प्लस तो हो नहीं रहा, 5 दूनी 10 नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा ऐसे बन रहा है, जैसे 2 था तो 2 का 2 में प्लस 2 कर दिए, बराबर हो गया 4, 4 पे हमारा हो गया डी। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 पे हमारा है ई, और 5 जैसे ई पे हमारा, जैसे ई है जो हमारा वो 5वें नंबर पे है, इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10, और 10 पे हमारा जो आता है वो जे आता है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस हो रहा है, जैसे जितना है उतने में प्लस कर दे, जैसे बी 2 पे है तो 2 प्लस कर दिए, जैसे यहाँ पे ई 5 है, ई 5वें नंबर पे है तो इसमें 5 प्लस कर दे रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे शब्द एनालॉग जो हमारा है इसे हम समझेंगे, जो हमारा तीसरा है। उसके बाद करके अभी हम जैसे एक एक को डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे देख लेते हैं कैसे, जैसे संख्या सादृश्य में क्या होता है, तो जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे अंक है तो हमारा जैसे नंबर है यानी कि संख्या, तो हमारा वो संख्या सादृश्य हो गया। अगर लेटर है तो वो लेटर एनालॉग हो गया। वर्ड में हम देखेंगे, जैसे इसमें हमारा जो होता है, जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पुस्तकालय, पुस्तकालय। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, और नजदीक करके लिख रहे हैं, ये तो होगा, यहाँ पे लिख नहीं जाएगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा पुस्तकालय, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पुस्तकें, उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे विद्यालय, विद्यालय, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा पाठशाला,
यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा इमारतें इमारतें। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा प्रयोगशाला प्रयोगशाला। और जो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, ये प्रयोगशाला लिखा है, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा छात्र। अब आप लोग इसका आंसर बताएंगे। जैसे यहाँ पे हमारा हो, जैसे जो हमारा पुस्तकालय है, पुस्तकालय में क्या रखी होती है पुस्तकें, जैसे पुस्तक जो हमारी होती है वो पुस्तकालय में होती है। इसी तरीके से विद्यालय में हमारा कौन होता है, विद्यार्थी यानी कि छात्र। जैसे छात्र जो होते हैं वो विद्यालय में होते हैं, विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय जाते हैं यानी पढ़ने के लिए। छात्र जो होते हैं वो विद्यालय जाते हैं, और पुस्तक जो होता है वो हमारा पुस्तकालय में रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें होती है उसी प्रकार विद्यालय में जो हमारे होते हैं वो छात्र होते हैं। अब आगे हम एनालॉग में हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जगह थोड़ा कम है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसे हम अलग बता दे रहे हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, ये हमारा जैसे संख्या सादृश्यता हो गया, अक्षर सादृश्यता, और ये हमारा शब्द सादृश्यता। अब यहाँ पे हमारा जो चौथा था वो मिक्स एलिगेशन एनालॉग था। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे इसमें जगह कम है। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ये जो मिक्स एनालॉग के लिए क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन दर्पण, और यहाँ पे हमारा है परावर्तन। दर्पण, फिर हमारा हो गया परावर्तन। यहाँ पे हमारा हो जाएगा आगे जल। यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारा जो मिक्स एनालॉग के लिए क्वेश्चन है, जैसे दर्पण के बाद दर्पण, जैसे परावर्तन, और जल के बाद क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए बी सी और डी। यहाँ पे ऑप्शन हमारे हो गए। ऑप्शन में ये में हमारा है अपवर्तन अपवर्तन। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा विक्षेपण विक्षेपण। और ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा तरल। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण ऑप्शन डी यहाँ पे लिख दे रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहाँ पे ये हमारा एनालॉग के लिए क्वेश्चन हो गया। एनालॉग के लिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे दर्पण के बाद परावर्तन, जल के बाद क्वेश्चन मार्क लिखा है। और ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन ई हमारा अपवर्तन, ऑप्शन बी हमारा विक्षेपण, ऑप्शन सी हमारा जो है तरल, और ऑप्शन डी हमारा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे जैसे मिक्स एलिगेशन यही, जैसे यहाँ पे जो ये शब्द सादृश्यता है, इसमें तो बस शब्द आ जाएंगे, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे हमारा इन तीनों का, जैसे तीनों का मिक्स हो सकता है, जो इसमें क्वेश्चन एनालॉग, जैसे मिक्स एनालॉग में होगा कुछ। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जैसे आप लोग देखेंगे ये क्लास 10th और 12th में होता है। जैसे दर्पण से हमारा जो दर्पण बनी यानी कि हमारा कांच होता है, उस पर यदि प्रकाश पड़े तो परावर्तन होता है। तो इसी प्रकार जैसे दर्पण यानी कि कांच पर यदि प्रकाश पड़ता है तो वो हमारा उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी परावर्तन होता है। लेकिन यदि जल में प्रकाश पड़े, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ले लीजिए, जिसे यदि कोई कांच रखा है तो उस पे प्रकाश पड़ रहा है तो वो परावर्तन होगा, क्योंकि उसी से लौट जाएगा, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जल जो हमारा है, जल में यदि सूर्य का प्रकाश पड़े तो वो अंदर जाएगा, यानी कि अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा होगा अपवर्तन। ये हमारा ऑप्शन हो ये होगा। आशा करते हैं आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है। इसके आगे हम जैसे नंबर एनालॉग पढ़ेंगे, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन को समझेंगे। नंबर एनालॉग यानी कि संख्या सादृश्यता।
यहाँ पे हमारा हो गया नंबर एनालॉग यानी कि संख्या सादृश्यता। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 1 हमारा है 74, जैसे यहाँ पे जो ये सिंबल लगा, जैसे ये डॉट, जैसे ये हमारा जो होता है ये अनुपात का चिन्ह होता है साइन, और ये जो डबल हो जाता है यहाँ पे तो ये हमारा समानुपात हो जाता है। जैसे ये दो हमारा बराबर है, जैसे समानुपात मतलब जहाँ पे समानुपात लगा होगा, जैसे दोनों वहां से अलग होंगे, तो ये हमारा लिखा 74:9 समानुपात 92 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें याद करना है, तो यानी कि इसमें जैसे बना है 74:9, ये एक जैसे बने, इन दोनों को मिला के हमें बनाना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे हमारा हो रहा है, यहाँ पे लिखा हमारा 7:4। अगर इन दोनों का अंतर देखें हम 7 और 4, तो इन दोनों का अंतर जो हमारा हो जाएगा वो 3, और अगर 3 का स्क्वायर हम कर दें तो ये हमारा 9 हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये जो 9 और 2 लिखा है, 9 और 2 लिखा है, इसका अंतर देखें तो ये हमारा हो जाएगा 7, और 7 का अगर स्क्वायर कर दे तो हमारा हो जाएगा 49। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे सबसे पहले, आप जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन में लिखा था, आप लोग देख सकते हैं ये 25, 49, 36, 64, ये सारे जो हमारे हैं ये स्क्वायर हैं, इसलिए हम सबसे पहले स्क्वायर को चेक करेंगे। आप लोग ऑप्शन के अनुसार भी कहीं कहीं देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसलिए अगर सारा जो हमारा ऑप्शन है वो सारा अगर स्क्वायर है तो ज्यादातर कहीं ना कहीं स्क्वायर से बना होगा क्वेश्चन, अगर क्यूब है तो कहीं ना कहीं क्यूब हुआ होगा, और जैसे लगभग वर्ग के आसपास हो तो वर्ग करके कुछ माइनस हुआ होगा या प्लस किया गया होगा। जैसे कहीं कहीं यहाँ पे हमें समझ नहीं आता तो यहाँ से हम देख लेंगे, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं इसमें, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, यहाँ पे लिखा है हमारा 58:319 समानुपात 32:176 समानुपात 76 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन हमारा ये है 442, ऑप्शन बी हमारा है 286, ऑप्शन सी हमारा है 428, और ऑप्शन डी हमारा 418। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये 58 से 319 बना है, यानी कि लगभग में ये गुणा किया गया तो तभी 2 गुना हुआ होगा, लेकिन 2 गुना भी नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 58 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे हमारा गुणे में 11 हो जाएगा। ये इसका जैसे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 9 18, 29 गुणे 11, यानी कि 11 9 99, बचा 9, और 11 दूना 22, 22 और 9 22 प्लस 9, 9 2 11, 2 और 3 31, यहाँ पे लिख देंगे, जो कि 319 हमारा हो गया। अब इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा, और अगर यहाँ पे जैसे 1 और ये 2 2 दिया गया है और तीसरा हमें बनाना है, तो यहाँ पे हम दोनों को चेक करेंगे, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग, जैसे यहाँ पे हो सकता है ये जैसे 2 से डिवाइड करना है उसके बाद 11 से गुणा करना है, और यहाँ पे हो सकता है कुछ अलग तरीका हो, तो जो दोनों में बनेगा, जो जैसे एक जैसे तरीके से जो दोनों में आंसर आ रहा है, अगर आ रहा है तो वही हम कॉन्सेप्ट मानेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 32/2 गुणे में 11 करना है, यहाँ पे हो जाएगा 16 गुणे 11, यानी 11 छंग 66, 6 11 कम 11 और 1 17 हो जाएगा 176, जो कि हमारा बन रहा है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 76 बाई डिवाइड बाई 2 गुणे में हमारा हो जाएगा 11, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 3 6, 2 8 16, 38 गुणे में 11। अब ज़्यादातर यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो 11 से 8 को डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ आ रहा है, वरना हम यहीं से ऑप्शन पे जा सकते, जैसे आप लोग ऑप्शन भी चेक करिएगा ताकि आप लोग का टाइम बच जाए। यहाँ पे हम देखेंगे, गुणा करेंगे, 11 8 88, 8 11 11 3 33, 33 प्लस 8, 8 3 11, 3 1 4, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 41, यानी कि 418, 418, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इसमें लिखा है
12.5 अनुपात 6.25 अनुपात समानुपात 7.0 या 7 सिर्फ ओनली फॉर 7 भी कह सकते हैं अनुपात क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे हमें ऑप्शन ये हमारा है 3, ऑप्शन बी हमारा है 3.5, ऑप्शन सी हमारा है 4.5 और ऑप्शन डी हमारा है 35। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे हमारा है जो 12.5 से हमारा 6.25 बन रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग को दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 12 से 6 हुआ यानी कि आधा हाफ हुआ आ रहा है हो रहा है। तो जैसे देखेंगे 12.5 को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 छंक 12, ये कट गया पॉइंट, यहाँ से उठ के यहाँ गया, यहाँ पे आया 5, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, यानी कि इसे 12.5 को हम अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा 6.25 बन जा रहा है। इसी तरीके से हम 7.0 या 7 को हम डिवाइड करेंगे, 7.0 हमारा है उसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, 7.0, 2 तिहाई 6, यहाँ पे हमारा 1 दशमलव यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे है 0, 2 पंचे 10, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3.5। ये हमारा पॉइंट जो होता है वो नीचे लगता है 3.5, यानी कि ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा 5:250 समानुपात 3:54 समानुपात 6 क्वेश्चन मार्क, यानी कि 5 से हमारा 250 बना, 3 से हमारा 54 बना और 6 वाला हमें देखना है। हमारा ऑप्शन ये है 316, ऑप्शन बी हमारा 360, ऑप्शन सी हमारा 460 420 और ऑप्शन डी हमारा जो है वो है 432। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा यदि हम 5 का स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 5 25 पंचे 125, यहाँ पे क्यूब करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 125। 125 का यदि हम 2 गुना कर दें तो हमारा हो जाएगा 250, 25 दूना 50 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2। यहाँ पे हमारा हो जा रहा है जो हमारा 5 है उसका क्यूब करके उसका 2 गुना कर दें तो हमारा ये बन रहा है, यहाँ पे हम देखें 3 का, तो 3 का क्यूब हमारा हो जाएगा 9, 9 का 2 गुना 3 का क्यूब हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 का 2 गुना यानी कि हमारा 54 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। और ये हमारा जो 250 था यहाँ पे था। तो यहाँ पे हमारा जो हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है वो हो जा रहा है कि जैसे क्यूब करके फिर 2 गुना किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब यानी कि हमारा हो जाएगा 6 36 6 216, 216 का 2 गुना करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा हमारा और 2 दूनी 4, 432 हमारा हो जाएगा। और ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे 2 छंक 12, 2 एक कम 2 अरे 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 320 और 432, 432 यानी कि ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वो लिखा है 5:100 समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा ऑप्शन ये है 149, ऑप्शन बी हमारा है 191, ऑप्शन सी हमारा है 196 और ऑप्शन डी हमारा है 198। यहाँ पे देखेंगे हमारा 5 का स्क्वायर 25 चौका 100, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुणे में 5 25 चौका 100 यानी कि 4 गुणे में 4 हो जा रहा है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 गुणे में 4 यानी कि 100। इसी तरीके से हम देखेंगे 7 का बन रहा है, उसके बाद ऑप्शन में होगा तो हमारा यही हो जाएगा, नहीं तो हम दूसरा तरीका देखेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर गुणे में 4, 7 7 49 गुणे में 4, 4 9 36, ऑप्शन हासिल 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 196, 196 जो कि मेरा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे एनालॉग में जो हमारा होता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर आएगा। जैसे ऑप्शन में जैसे एक जो क्वेश्चन होता है उसका कई आंसर, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं
ये जो 100 है वो 5, अगर 5 में जैसे 5 में अगर 20 का गुणा करें तब भी 100 हो जाएगा, लेकिन अगर 7 में 20 का गुणा करेंगे तब 1400 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 1 0, 140 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 में अगर 20 का गुणा करें तो हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 0, 140 हो जाएगा। 140 जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर को मानते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा इसके आगे क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 7.25 अनुपात 7.75 समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें ऑप्शन ज्ञात करना है। ऑप्शन ये हमारा है 9.5, ऑप्शन बी हमारा 9.6, ऑप्शन सी हमारा 9 और ऑप्शन डी हमारा है 7। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक चीज देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 7 से 7 ही है, यहाँ पे प्लस हुआ है, यानी कि पॉइंट के बाद हमारा प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 25 से हमारा 75 बना है, यानी कि यहाँ पे हमारा 50 प्लस हो रहा है। यहाँ पे अगर 5 में से 5 है 0 और 5 में 7 में से 2 गई 5, यानी कि 50 प्लस हो रहा है। और जो हमारा जैसे ये 7 है वो 7 से 7 ही है, तो यहाँ पे जो हमारा 9 है वो 9 का 9 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 9 पॉइंट प्लस दशमलव के बाद हम प्लस 50 करेंगे तो 0 है, तो 0 में हमारा हो जाएगा यहाँ पे 50। 9.5 जैसे दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसका कोई मान नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे यहाँ पे अगर 9.0000 कुछ भी लिखा है तो वो 9 ही माना जाएगा। अगर 9.12 कुछ है तो उसका मान होगा, लेकिन अगर 9.0000 हो तो उसका मान 9 ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 9.5 है, यानी कि 9.50, 5 0 लिखा है, दशमलव के बाद हम एक एक अंक को पढ़ते हैं। यहाँ पे 9 के बाद 9.5, यानी कि ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 21, 5, 120, यानी कि ये तीनों एक से बने हैं, और ये हमारा जो है 2, 7, 8, और फिर यहाँ पे हमारा है कॉमा, इसके बाद लगा है क्वेश्चन मार्क। उसके आगे हमें जैसे देखना है कि कैसे बन रहा है, उसी अनुसार ये बनाना है। ऑप्शन ये हमारा है 4, 7, 35, ऑप्शन बी हमारा 2, 6, 21, ऑप्शन सी हमारा 3, 4, 10, ऑप्शन डी हमारा है 4, 7, 34। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा बन रहा है 21 - 1 गुणे में ये जो 21 है -1 कर रहे हैं, उसका जो 5 है उसमें प्लस 1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20 गुणे में 6, यानी हो जाएगा 120। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे 2 - 1 गुणे में 7 + 1, ये हमारा हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 गुणे में 8, यानी कि 8, जो कि हमारा ये रहा। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे इसमें हमारा है 4, यदि हम 4 से -1 करेंगे तो हो जाएगा 3, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 8, और 8 त्रिक 24, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा 1 बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 × 7, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो गया था 3 और यहाँ पे था हमारा 8, 8 त्रिक 24 होगा, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करेंगे और 7 में 1 प्लस करेंगे, उसके बाद हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, और 4 में प्लस 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, और 5 दूनी 10, ये हमारा सही हो जाएगा। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8, 8 त्रिक 24, ये भी बना, ये भी हमारा नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ऑप्शन जैसे क्वेश्चन नंबर हम 8 को सॉल्व करेंगे, इसमें हमारा क्वेश्चन है 12, 24, 44, 12, 24, 144, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ये हमारा है 15, 45, 90, ऑप्शन बी हमारा 10, 20, 100, और ऑप्शन सी हमारा 13, 26, 169, और ऑप्शन डी हमारा है 14, 28, 112। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे,
जैसे यहाँ पे आप लोग एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे 12 का ये पूरा गुणा मल्टीपल है। जैसे यहाँ पे 12 का ये 2 गुना है, अगर 2 से गुणा कर दे, और ये 12 का 12 गुना है, ये 12 का, यहाँ पे 12 में 2 को गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 12 में हम 12 का गुणा करेंगे तो हमारा 144 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे 2 गुना है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर है। यहाँ पे हमारा 2 गुना है और यहाँ पे हमारा 12 का स्क्वायर हो रहा है। इसी तरीके से देखेंगे, जिस भी ऑप्शन में ऐसे बन रहा है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम किसी और तरीके से देखेंगे, चेक करते हैं। जैसे 15 का 2 गुना 30 होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। पहले इस जो ये हमारा यहाँ पे जो हमारा ट्रिक लगा रहे हैं इसके अनुसार अगर बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम चेंज करेंगे, लेकिन सारे ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन ये तो हमारा नहीं बना, ये हमारा नहीं बना। ऑप्शन बी को चेक करेंगे यहाँ पे 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100, ये तो हमारा बन रहा है। और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ हमें लग रहा है गलत है। यहाँ पे हमारा 25 है, यहाँ पे हमारा होगा 25। अभी हम बताएंगे क्यों कैसे 25 हुआ, क्योंकि इसमें ऑप्शन 2 था, एक जैसे 2 था, और ज्यादातर ऑप्शन इसमें ज्यादातर 2 ऑप्शन सही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर ऑप्शन इस तरह से आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा कि जैसे बी एंड सी, इस तरह से ज्यादातर एनालॉग में ऑप्शन कम होता है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 दूना 20, यहाँ पे 25 है तो ये भी अभी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा 13 दूना 26 और 13 तिया 169, ये तो बन जा रहा है। यहाँ पे 14 दूना 28, 14 चौक 14 14 यहाँ 14 गुणे 14 यानी कि 256, यहाँ पे 176 होगा शायद। 4 चौक 16, 14 चौक 14 चौका 56, फिर 14, यहाँ पे हो जाएगा 5 9 96 होगा। 14 14 यहाँ में 196 होगा, जो कि 112 लिखा है, ये हमारा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी हमें जैसे ऑप्शन लिखने में हमने गलती कर दिया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसके जैसे एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, बाकी जो हमारा यहाँ पे नंबर एनालॉग है इसका क्वेश्चन अब हम बंद करके, जैसे इसमें जाता हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 22 12 22 12 अनुपात 66 36 66 36 समानुपात ऑप्शन हमारा हो जाएगा 12 11 22 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए बी सी और डी। ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा 12 44 और 22 44। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 22 55। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा 11 33। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 33 36। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ज्यादातर एक चीज आप लोग देख रहे हैं, जैसे 22 है तो 22 से यहाँ पे 66, यानी कि गुणे में 3 हो रहा है। यहाँ पे हमारा 22 से 66 यानी कि गुणा में 3 कर दिए। जैसे 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6, और यहाँ पे जैसे 12 से 12 तिहाई 36, यहाँ पे भी 3 हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे 3 हो रहा है तो यहाँ पे भी हम 3 ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे जैसे गुणा हो रहा है 3 3 का, तो यहाँ पे हम करके देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 33, और यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे गुणा 3 किए, यहाँ पे गुणा 3 करेंगे तो जाएगा 22 3 66 33 66 33 66। ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है 22 12 और 66 36, जिसे 22 12 अनुपात 66 36 समानुपात 11 22 अनुपात क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन ये हमारा है 22 44। ऑप्शन बी हमारा है 22 55। ऑप्शन सी हमारा है 11 33। ऑप्शन डी हमारा है 33 और 66। यहाँ पे एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे ज्यादातर 22 से 66 हुआ, यानी कि गुणा में 3 हो रहा है, गुणा में 3। तो यहाँ पे 12 में गुणा 3 करेंगे, 12 तिहाई 36, यानी कि गुणा में 3 गुणे में इनका जैसे 3 का गुणा करके हम बना रहे, जैसे ये दो कर लिए, ये 2 एक साथ कर लिए, जैसे 2 का जोड़ा बना लिए। जैसे 22 यहाँ पे होगा 12,
उसके बाद उसका हम कर दिए 3 गुना, तो हमारा हो गया ये 66 और 36, 66 36। उसके बाद इसका इसमें हम देखेंगे, इसमें भी 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो इस 11 का 3 गुना हो जाएगा 33, और 22 का 3 गुना हमारा हो जाएगा 22 तिहाई 66। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। आशा करते हैं क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। जैसे इसमें हम एनालॉग सादृश्यता एनालॉग यानी कि सादृश्यता में जैसे 4 टाइप थे हमारे, तो उसमें हमने एक टाइप को पढ़ लिया है, नंबर एनालॉग। और अगले क्लास में हम अक्षर यानी कि सादृश्यता यानी कि लेटर एनालॉग को पढ़ेंगे। आशा करते हैं क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आशा करते हैं क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। और इसमें जैसे हम लोग एनालॉग यानी कि सादृश्यता में हम लोग जैसे 4 टाइप हमारे बन रहे थे, 4 टाइप के होते हैं। जैसे इसमें मैंने पहला टाइप को पढ़ लिया है, नंबर एनालॉग को हमने पढ़ लिया है, यानी कि संख्या सादृश्यता को हमने पढ़ा है। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे लेटर एनालॉग यानी कि अक्षर सादृश्यता। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे क्लास आप लोग के पास पहुंचता रहे। जय हिंद।